Good morning, students. Welcome to the English class. Students, as you know, we were doing Unit 17, Use of and, but, or. So, we have already done page number 71, page number 2, question number 2. Okay. So, today we'll do question number 3. Join these sentences using conjunctions given in the brackets. So students, what you have to do, you have to join these sentences with the help of this word. This is a joining word. Okay, आपको जो ये दो सेंटेंस दिए हैं इनको आपस में जोड़ना है इस वर्ड की हेल्प से। ये जॉइनिंग वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस। ओके, तो इस वर्ड की हेल्प से आपको जोड़ना है और इस यहाँ पर जो प्लेस दिया हुआ है यहाँ पर लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी एन एनवलप फुल स्टॉप, प्लीज़ गिव मी अ लेटर पैड। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस है, तो हम इसको एक में ही मिक्स करेंगे एंड लगाकर। ओके, प्लीज़ गिव मी एन एनवलप एंड अ लेटर पैड। क्लियर? नाउ नंबर 2, आई सॉ अ शार्क full stop, I saw a whale. I saw a shark and a whale. Okay. Now number 3. Have you seen a starfish? Have you seen a crab? क्या आपने starfish देखा है? क्या आपने crab देखा है? So we'll write, have you seen a starfish or a crab? क्या आपने starfish देखा है या crab देखा है? ओके, यहाँ और का क्या मतलब होता है? या। नाउ नंबर 4, प्रिया इज टॉल, महक इज शॉर्ट। सो यू विल यूज दिस वर्ड बट। बट का क्या मतलब होता है? परंतु, लेकिन। प्रिया इज टॉल, प्रिया लंबी है, बट महक इज शॉर्ट, परंतु महक छोटा है। ओके, नाउ नंबर 5, टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स, lions are wild animals. So now we'll add these two sentences with the help of this word and. Tigers and lions are wild animals. Clear? Number 6. Tigers are wild animals. Cats are pet animals. So now you will use this word but. Tigers are wild animals but cats are pet animals. Clear? टाइगर जंगली जानवर होते हैं, परंतु जो कैट्स होती हैं, बिल्लियाँ होती हैं, वो पालतू जानवर होते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नंबर 7, इज टाइगर अ पेट एनिमल? क्या टाइगर पेट एनिमल है? इज टाइगर अ वाइल्ड एनिमल? क्या टाइगर वाइल्ड एनिमल है, यानी जंगली जानवर है? तो ये दो सेंटेंस हैं। नाउ विल ऐड दी सेंटेंसेस। इज टाइगर अ पेट एनिमल और अ वाइल्ड एनिमल? क्या टाइगर पेट एनिमल है या वाइल्ड एनिमल है, यानी पालतू पशु है या जंगली जानवर है? ओके, नाउ नंबर 8, रितु इज रीडिंग अ बुक, तनु इज प्लेइंग। यू विल ऐड दी सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ बट। रितु इज रीडिंग अ बुक बट तनु इज प्लेइंग। रितु किताब पढ़ रही है पर या परंतु तनु खेल रही है। ओके, नाउ नंबर 9, माई सिस्टर इज यंग, माई आंट इज ओल्ड। मेरी सिस्टर यंग है यानी जवान है और मेरी आंट बूढ़ी है यानी बड़ी उम्र की है। सो यू विल ऐड दी सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ बट। माई सिस्टर इज यंग बट माई आंट इज ओल्ड। ओके, नाउ 10 नंबर, कैन यू सिंग, कैन यू डांस? क्या आप डांस कर गा सकते हो? क्या आप डांस कर सकते हो? कैन यू सिंग
or dance. Okay, now this has been done. This is fun time. Solve these riddles. Now you have to solve all these riddles. ये सारी riddles आपको solve करनी है, ये पहेलियाँ हैं. So number 1 is, take off my skin, I won't cry, but you will cry when am I? मेरी स्किन निकाल दो, मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगा, पर आप रोओगे तो मैं कौन हूँ? तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे. बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी स्किन निकालने से हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं पर उसको कुछ नहीं होता है, वो नहीं रोता. तो ये आपको सोच के लिखना है. इसके आंसर भी इसी पेज पे दिए हैं, आपको ढूंढ के खुद लिखना है. ओके, नाउ नंबर 2. अ मैन bet his friend ₹100 that his dog could jump higher than a house. एक आदमी ने अपने फ्रेंड से बेट लगाई कि मेरा जो डॉग है वो हमारे घर की बजाय घर की तुलना में ऊंचा कूद सकता है. थिंकिंग इट इज नॉट पॉसिबल, द फ्रेंड टुक द बेट. ये सोचकर कि ये पॉसिबल है ही नहीं, यानी कुत्ता घर से ज़्यादा ऊंचा नहीं कूद सकता, तो उसने वो बेट स्वीकार कर ली, पर वो हार गया. अब बताइए कैसे हारा? तो आपको सोचना है कि कैसे हारा, क्योंकि जो फ्रेंड ने उसको बोला कि मेरा घर से ज़्यादा ऊंचा कूद सकता है, मेरे घर से ज़्यादा ऊंचा मेरा कुत्ता कूद सकता है. तो अब आपको आंसर खुद ही इसी पेज में दिया हुआ, आपको ढूंढ के खुद लिखना है. ओके, नंबर 3. A 6 feet tall magician had a water glass and he was holding the glass above his head. एक 6 फीट लंबा जादूगर के पास एक पानी का गिलास है और उसने उसे अपने सर के ऊपर पकड़ा हुआ है. ओके, he let it drop to the carpet without spilling a single drop of water. उसने उसे नीचे कारपेट पर गिरा दिया है, ड्रॉप कर दिया है गिलास को, पर उसमें से एक बूंद पानी भी नहीं गिरा. हाउ, कैसे? तो आपको ये बताना है कि कैसे नहीं गिरा. जादूगर ने गिलास को अपने सर पे रखा है और उसे बाद में उसने ज़मीन कारपेट पे गिरा दिया है, तो उसमें से लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं गिरता है. तो ये कैसे पॉसिबल है? तो आपको ये लिखना है इसका आंसर. नंबर 4. व्हाट ऑलवेज रन्स बट नेवर वॉक्स. जो हमेशा दौड़ती है पर नहीं चल सकती. ओके, टेल यू समथिंग बट नेवर टॉक्स. आपको कुछ बताती है पर कभी आपसे बात नहीं करती है. ये क्या हो सकती है? जो हमें कुछ बताती है पर हमसे बात नहीं करती और हमेशा वो चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है. मतलब दौड़ती है और नॉर्मल जैसे हम लोग वॉक करते हैं ना, ऐसे वॉक नहीं कर सकती. क्या चीज़ ऐसी हो सकता है? क्या है ऐसी चीज़? तो आपको उसका आंसर बताना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट दिस वर्क. विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन, कीप लर्निंग.